नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान की नशेड़ी सरकार कितना टूट चुकी है, इस बात का अंदाजा तो उस दिन ही हो गया था जब संसद में पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। पाकिस्तान को बंदर से टूटने का खतरा सताने लगा है। उसके अधिकारियों ने भी ये बात मान ली है और एक इमरान है जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्हें अभी भी यही लगता है कि वो चीन की मदद से भारत से टकराएंगे, उस चीन से जो अब भारत के आगे झोली फैलाए खड़ा है। पाकिस्तान में पहले ही खाने की कमी थी और अब चीन में भी हो गई। भुखमरी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अंदर से टूट रहा है। पहले तो पाकिस्तान के वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने एक लेख लिखा जिसका नाम था डोभाल्स डर्टी वॉर। इस लेख में उनकी चिंता भी नजर आई थी। उन्होंने लिखा था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पश्तून ट्राइबल इलाकों और बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की सेना कश्मीर मुद्दे से दूर रहे और वे आंतरिक मुद्दों में ही उलझी रहे। मतलब सीधा था, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को चोट पहुंचाया तो नुकसान बलूचिस्तान में होगा। जी हाँ, अगर कश्मीर को चोट लगती है तो दर्द बलूचिस्तान को होगा। इस लेख में उन्होंने जितने आरोप भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल पर लगाए वो कितने सही थे इसका तो पता नहीं, पर उन्होंने अपने डर को सबके सामने उजागर कर दिया और पाकिस्तान की असलियत को भी बता दिया। अभी इस लेख की चर्चा दुनिया में हो ही रही थी कि पाकिस्तान के एक और अधिकारी के जुबान पर सच आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि भारत से खतरा नहीं है बल्कि अंदर से है और इतिहास गवाह है कि जिस देश के अंदर फूट पड़ जाए वो ज्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहता। दरअसल नशेड़ी इमरान ने बड़ी गलती कर दी। अब कौन सा नशा फूंक कर उन्होंने ये फैसला लिया ये तो पता नहीं, पर गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का कदम उनके देश में ही अब विरोध का कारण बन चुका है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत घोषित कर दिया। इसके बाद अपनी सेना के दम पर वहां पर चुनाव भी करवा दिए और सूबे में अब उनकी ही पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है। इस बात को लेकर भारत ने विरोध किया था और कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को उसकी स्थिति में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं। मगर इन सब की फिक्र किए बिना इमरान ने फैसला ले लिया और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रिटायर्ड पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी ने जो बात कही वो काफी मायने रखती है। दरअसल बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा नहीं है बल्कि उसे अपने भीतर की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। उनसे जब पूछा गया कि भारत से पाकिस्तान को कितना खतरा है तो इस सवाल पर असद दुर्रानी ने कहा, हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के लिए खतरा के तौर पर नंबर 1 नहीं रहा। आजकल हमें अंदर से बहुत मसला है, यहाँ के लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान पर हमारी नीति की वजह से लोग बहुत अलग थलग हुए हैं। भारत को लेकर जो बात उन्होंने कही वो तो अलग है, पर सऊदी को लेकर उन्होंने जो कहा वो तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। दुर्रानी ने कहा, मेरा मानना है कि इंडिया यानी ईस्टर्न फ्रंट से हमें कोई खतरा नहीं है। अभी हमें चुपचाप बैठना है। अगर वो बालाकोट की तरह कुछ करेंगे तो उसके लिए तैयारी कर ले। जी हाँ, ये डर आप देखिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान अपनी ही चीज़ों में इस कदर फंसा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। अगर हमें बाहरी खतरे को ही देखना है तो 1-2 चुनौतियां और हैं, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की नई चुनौती है। बिल्कुल सही कहा दुर्रानी ने। हम तो पाकिस्तान को वैसे भी मजाक में ही लेते हैं और ले भी क्यों ना। आपके वजीर आलम सूखे नशे करके जो बैठे हैं उन्हें किसी की सुध नहीं है। जिस देश को पूरी दुनिया ने दरकिनार कर दिया हो उसके बारे में सोचकर भी हमें क्या करना, बस अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये जो टमाटर के बदले परमाणु बम फेंकने की धमकी देते रहते हैं उनको जाकर पहले समझाइए। बीबीसी उर्दू को दिए इंटरव्यू में दुर्रानी से सवाल किया गया कि 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीना तो उससे कई समस्याएं खड़ी हो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान को सूबा बनाने का फैसला सही है? तो दुर्रानी ने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जब कश्मीर को हैंडल कर रहा था तो मेरे करीबी दोस्त यूसुफ ने कहा था कि अगर एक बार हमने ऐसी गलती की तो हमारे कश्मीर एजेंडे को बहुत गहरा धक्का लगेगा। दुर्रानी ने कहा, कई चीज़ों का स्टेटस नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि जब भी सियासी नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा। बहावलपुर और स्वात बड़े अच्छे स्टेट थे, इन्हें मुख्यधारा में शामिल कर दिया और वही मुख्यधारा भ्रष्ट और नाकाम है। बलूचिस्तान के साथ ही हमने ऐसा ही किया। इसके 3 प्रांत बेहतर तरीके से संभल जाते थे लेकिन हमने उसे एक कर दिया और अब संभाल नहीं पा रहे हैं। बता दें कि असद दुरानी 1988 में पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल थे और 1990 में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के प्रमुख बने। इसके अलावा दुरानी जर्मनी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे हैं, यानी कि उन्हें पाकिस्तान की चल रही राजनीति और सेना की स्थिति सही से मालूम है। उन्होंने भी कबूल किया है कि पाकिस्तान की माली हालत अभी ठीक नहीं है।
लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान चीन के सहारे भारत को आंख दिखाता है। अरे इमरान, अब तो कुछ सीख लो, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास बनाने के चक्कर में खुद ही इतिहास बन जाओ। क्योंकि तुम्हारे संसद में नेता ये कहते हैं कि बाजवा के पैर कांप रहे थे और हमारे यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह छाती ठोक के कहते हैं कि पीओके के लिए जान भी गंवानी पड़ी तो दे देंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।